तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 जो आपका है क्लास 10 का एनसीईआरटी का वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसमें देखिए, हम देख रहे हैं ये जो 6 होता है इसको जो है सब याद कराया जा रहा है, पर ये नहीं बता रहा है कि क्यों होता है। ये देखिए क्यों होता है। जैसे क्लास 10 है आपका, हाँ, तो इसमें आपको सिर्फ एक मैथ पढ़ना है। तो हम लोग इसमें एडवांस मैथ था तो उसमें हमको इससे अधिक पढ़ना होता था। और आप जब आगे चल कर के तैयारी करेंगे, अगर आप मैथ लेंगे और या फिर जो है बैंक का एसएससी का तैयारी करेंगे तो वहाँ पे आपको ये पढ़ना है। ये बहुत ही डिटेल में पढ़ना है और आगे है, हाँ। तो इसको आप यहाँ पर समझ लीजिए कैसे होता है। देखिए आपका 0 से 90 ही है सिलेबस में। तो देखिए 0 से 90, जब फिर यहाँ से 90 से 180 होता है, 180 से 270 होता है, 270 से 360 होता है, ठीक है। तो देखिए जब 90, 90 और 270 का बात होता है ना, जब भी कन्वर्सन में, हाँ, तो वहाँ पे चेंज होता है। और जब 180 और 360 की बात होता है ना, 0 की बात होता है, तब चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो चेंज क्या होता है? तो चेंज ये होता है कि साइन से कॉस हो जाता है, कॉस से साइन हो जाता है, टेन से कॉट, कॉट से टेन, सेक से कॉसेक, कॉसेक से सेक, ये हो जाता है, यही चेंज होता है, ठीक है। तो आपका सिलेबस देखिए बहुत ही सिलेबस कम कर दिया गया। तो इसमें जब आगे देखिए प्लस माइनस का ही बात होता है, हाँ, लेकिन आपका बस इतना ही पढ़ना है आपको सिलेबस में, तो उतना दिमाग लगाना नहीं आपको, ठीक है। तो देखिए आपको ये फॉर्मूला है, हम कहते हैं 90 और 270 में चेंज होता है। तो देखिए साइन है, हाँ, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो टेन कॉट बदल रहा है, कॉट टेन बदल रहा है, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ठीक है। अब देखिए इतना आपको याद रखना है। अब चलिए अब सवाल पे आते हैं। सवाल के थ्रू हम जो है CTQ मतलब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, इस तरह से, ठीक है। चलिए यहाँ आइए, हम हर सवाल को जितना अधिक हो सकता है मेथड, हाँ, उस तरह से बनाए हैं। और जो है मेरा जो भी अनुभव है 6 साल से पढ़ाने का मेरा, हाँ, ग्रेजुएशन के बाद से हम 6 साल से पढ़ा रहे हैं, तो वो मेरा जो भी अनुभव है, अब बच्चा कहाँ कहाँ गलती करता है इस चैप्टर में, वो भी हम बताएंगे आपको। आप भी वहाँ पर अपने आप को देखिएगा कि आप भी वहाँ पर गलती करते हैं, अगर करते हैं तो उसको आप सुधारिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चा कहाँ गलती करता है, बच्चा यहाँ पे गलती करता है। साइन 18 बाय कॉस 72 है। अब वो बच्चा क्या सोचता है कि साइन 90, ये ना यहाँ पे 18 लिखना है, वो ये सोचता है, ये गलत है, ये आप इसको चेंज करने में वो गलती करता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जब सोचता है, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर ये गलती करता है वो। तो देखिए अब साइन 18 बाय कॉस 72 है, तो ये दो तरीक़ा से बन सकता था। हम दोनों मेथड आपको करके दिखाए हैं। तो देखिए पहले अगर आप ऊपर वाला को चेंज करते हैं तो साइन 18 जैसे है, तो इसको आप लिखिए साइन, हाँ, 90 माइनस 72। अब देखिए साइन 18 है तो साइन है, हम 18 को लिख सकते हैं कि 90 माइनस 72, 90 माइनस कितना होता है, 90 माइनस 72 18 होता है ना। तो ये हम कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ किया। अब देखिए आप यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा होता है, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है 72 है, और इसको क्या लिखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस क्या है, कॉस 72, और नीचे वाले को रहने दीजिए, इसको मत, एक को चेंज करना है, ठीक है। तो कॉस 72, तो कॉस 72 ऊपर भी कॉस 72, दोनों कैंसिल हो गया, सेम कैंसिल 1 हो गया। अब देखिए दूसरा मेथड है, आप इससे बनाइए या इससे बनाइए, कोई एक से बनाना है आपको। चलिए सेकेंड मेथड है, साइन 18 ऊपर हुआ, इसको नहीं चेंज कर रहे हैं हम, नीचे वाला चेंज कर रहे हैं इस बार। कॉस 72 था तो कॉस रहने दिए, अधिक कॉस 72 है, ये 72 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18, ठीक है। तो जब 90 माइनस 18 लिखे तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ साइन थीटा, ठीक है। तो जब मेरा ये हो गया साइन थीटा, कॉस 90 माइनस 18, हाँ, तो साइन 18, तो साइन 18 कितना 1 हो गया आपका। चलिए हो गया। इसका PDF बना करके हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। 10 यहाँ सिर्फ समझने की ज़रूरत है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखा हुआ सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पर पूरा अच्छे से। 10, हाँ, 10 26 डिग्री बाय कॉस 64 डिग्री। इसको फिर हम दो मेथड्स बनाए, एक या तो आप इससे बनाइए या फिर इससे बनाइए आप। तो ऊपर वाले को चेंज करिए एक बार, हाँ, तो 10 90 माइनस 64 बाय कॉस 64 है ना। 10 26 को आप लिख सकते हैं ना कि 90 माइनस 64, ये चीज़ है ना, इसको माइनस किए तो वही 26 आएगा आपको। तो देखिए 10 किस में बदलता है, कॉट में बदलता है, ठीक है। तो 10 कॉट में चेंज होता है, तो 10 कॉट में चेंज हो गया, तो कॉस 64 बाय कॉस 64, आंसर कट के आगे 1। अब देखिए इधर नीचे वाला चेंज किया है, आप समझिए इसको, फिर जो है ये 1 आ गया आपका। अब देखिए
इस वाले सवाल को देखिए, कॉस 48 माइनस 70 42 साइन 42, ठीक है, कॉस 48 माइनस साइन 42, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो इसमें आप इसको चेंज कर लिए, इसको चेंज कर लिए, कोई एक चेंज करना है आपको। तो कॉस 90 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, अब इसको ये छोड़ दीजिए, साइन 42 जीरो हो गया। अब देखिए दूसरा मेथड, इसे देखिए इधर वाले चेंज कर दिया हमें, कॉस 48 हटा दिए, साइन 90 माइनस 48 किए, कॉस 48 माइनस कॉस 48 जीरो हो गया ना। चलिए हर सवाल को हम 2 मेथड 3 मेथड से ही बनाए। इस सवाल जैसे देखिए ये सवाल, फिर इसको हम उसी तरह से बनाए। इसको आप क्या करिए कि अपने से बनाने का कोशिश करिए, नहीं बनेगा तो मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, हम बना के रख दिए हैं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। इसको भी 2 मेथड से बनाएं, चाहे आप इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए, इसको भी हम 2 मेथड बना दिए हैं आपको। अब चलिए ये सवाल जैसे देखिए आप, 1048 था, 1023 था, 1042 था और 1067 था, इसको प्रूव करना था आपको, 1 प्रूव करना था। तो देखिए जब इस तरह का सवाल होता है तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं इस दोनों में कपल बनाते हैं, ठीक है, इस सब में जितना है ना दिया 2, इसमें 4 दिया आपको, 5 6 7 ऐसे करके दे सकता है आपको। आगे चल करके एसएससी वगैरह होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो यहाँ पर ही समझ लीजिए आप एक बार ही, फिर आप हर जगह काम आपको आएगा। देखिए अब अगर आज से एक बार 8 से हम बनाएंगे तो उसको अधिक दिया हुआ है, हाँ ये है। इसमें हम क्या करते हैं, इस लाइन में कपल चुनते हैं, वो कपल जिससे कि जुड़ करके 90 बनता हो, हाँ जिसका थीटा प्लस करने पर 90 बनता हो। ये देखिए 48 था और 42, इसको चुनिए तो ये 90 बन रहा है, फिर 23 था 67 था 90 बन रहा है। तो पहले दोनों को अलग इस तरह से सेपरेट करके लिख लीजिए। तो 1048 और 1042 यहाँ कर लिया, फिर 1023 और 1067 यहाँ कर लिए, ठीक है, ये कर लिए। उसके बाद देखिए जो 1048 है इसको हम लिखते हैं 90 माइनस 42, ये लिख सकते हैं ना हम यहाँ पर। 48 को 90 माइनस 42 लिखिए, वही बात है। फिर इसको छोड़ दीजिए, हाँ जो कपल बनाते हैं तो दूसरा को छोड़िएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ 23 और 67 था, तो 1023 को आप 90 माइनस 67 लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख दीजिए, फिर इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए ये 10 90 माइनस 42 है, इसको यहाँ पर कैंसिल किया कि यहाँ पर 10 लिखा गया, कॉट लिखना, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर काटे हैं, ठीक है, इसको नहीं आपको ध्यान देना है, आपको आगे चलना है। 10 90 माइनस 42 तो कॉट 42 हो गया, 10 90 माइनस थीटा क्या था, कॉट थीटा था, तो कॉट 42 हो गया। अब 10 42, 10 90 माइनस 67 क्या होता है ना, कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा हो गया, कॉट 67 और 10 67। आप क्या पढ़े थे पहले चैप्टर में, इसका पहले चैप्टर में क्या पढ़े हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या था 1/10 थीटा, 10 थीटा इक्वल टू क्या था 1/cot थीटा। इससे होता है ना, पढ़े हैं इसको यहाँ पर 10 थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, इस पढ़े थे ना। तो यहाँ देखिए कॉट 42 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1/10 42, इसको लिख सकते हैं कॉट 42 1/10 42। उसी तरह कॉट 67 को लिख सकते हैं ना 1/10 67, ये लिख सकते हैं हम। चलिए लिख दिए हम। अब यहाँ आइए, इसको जो है इस तरह से सॉल्व करिए। कॉट 42 था, 1042 था, कॉट 67 और 1067, इसको हम इसको पहले बताए हैं, देख लीजिए पीछे करके, हाँ इस तरह से किए। अब ये 1067 कैंसिल, 1042 कैंसिल, आगे आंसर मेरा 1 आ गया, बस ये प्रूव करना था। अब चलिए ये ला सवाल देखिए, cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, इसको 0 प्रूव करना था। देखिए cos 38 है, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, cos 52 साइन 90 माइनस 52 और साइन 52। ये 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52, यहीं पर बच्चा गलती करता है, यहीं, ठीक है, बस इसी को ध्यान रखना है आपको। 38 इक्वल टू 90 माइनस 52 लिख सकते हैं इसको, फिर इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो एक कॉस थीटा किस में, साइन थीटा में चेंज होगा, हो गया cos 90 माइनस थीटा किस में, साइन थीटा में। तो ये यहाँ ने दिए, फिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा हो गया, इधर हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेम है ना, साइन 52 कॉस 52, यहाँ भी है साइन 52 कॉस 52, तो ये दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा, तो माइनस हो गया तो 0 हो गया। a माइनस ए कितना होता है 0, s माइनस एस कितना होता है 0, ये पढ़े होंगे आप, 2 माइनस 2 क्या 0, ये पढ़े हैं। तो यही सेम चीज़ यही होगी आपको, सेम था तो 0 हो गया। चलिए अब ये ला सवाल देखिए आप, 10 2a, हाँ 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 था, हाँ तो जहाँ 2a जो है एक्यूट एंगल 90 से छोटा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब समझे 2a जो है 90 माइनस 90 से छोटा है, ठीक है, ये बोल रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये बताना हमको। तो 10 2a को आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, ये चीज़ हम लिख सकते हैं इधर, और कॉट a माइनस 18 यहाँ रहने दीजिए, ये दोनों सेम हो गया, ठीक है ना। तो
इसको देखिए कॉट कॉट हम कैसे लिखे हैं, देखिए कैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कॉट थीटा 1 इक्वल टू कॉट थीटा 2 होगा, तो ये अगर इक्वल है तो ये क्या हो, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हो गया। ये बस यही चीज़ को इक्वल करना है यहाँ पर। 90 माइनस 2a ए माइनस 18 कर दिए, ये इधर कैंसिल हो गया, ये इक्वल किए, इसको सिंप्लीफिकेशन किए, हाँ ए इक्वल टू में 36 आ गया। बस देख लीजिए इसको ठीक से जो है देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर आइए, टेन ए इक्वल टू कॉट बी दिया होता तो हमको प्रूफ करना था a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इस सवाल को हम 3 मेथड से प्रूफ किए हैं। देखिए पहला मेथड ये है कि टेन ए को हम कॉट लिखते हैं, कॉट 90 माइनस ए लिख सकते हैं इक्वल टू कॉट बी लिख सकते हैं। अब कॉट कॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 90 माइनस ए इक्वल टू बी, अब ये माइनस ए इधर जाएगा तो क्या प्लस ए हो गया, तो बी प्लस ए इक्वल टू 90, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90। अब सेकेंड मेथड, टेन ए इक्वल टू कॉट बी था, टेन ए को हम रहने दिए इधर चेंज किए हैं, ठीक है। टेन ए रहने दिए इधर, कॉट बी लिख सकते हैं हम, 10 90 माइनस बी लिख दिया, 10 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 90 माइनस बी हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू 90, ये हो गया खत्म। देखिए दूसरा मेथड हो गया। अब तीसरा मेथड देखिए, हमको एक बात बताइए, आप पिछले टेबल पढ़े होंगे, पीछे जो है आप उससे बताइए वो टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो दोनों का मान क्या होता है 1 होता है। तो दोनों टेन ए इक्वल टू कॉट बी कब होगा, जब ए इक्वल टू 45 डिग्री और बी इक्वल टू 45 डिग्री, तभी ना होगा। तो यहाँ पर टेन 45 डिग्री हो गया और कॉट 45 डिग्री हो गया। तो देखिए ए 45 हो गया और बी 45 हो गया, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 45 प्लस 45 इक्वल टू 90। मेरा प्रूफ हो गया, फिर से हो गया प्रूफ। देखिए 3 मेथड से हम प्रूफ किए हैं। वीडियो अगर हम तेज़ बोल रहे हैं तो आप इसको स्लो करके सुन सकते हैं। पीडीएफ में हम मेरा जो टेलीग्राम लिंक है, वो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम पीडीएफ भेजे हैं, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको अच्छा से, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। चलिए सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 था, तो सेक 4, अब 4a फिर यहाँ क्या है 90 डिग्री छोटा है, एक्यूट एंगल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए सेक 4a था, कॉसेक a माइनस 20 था, तो कॉसेक था ना, तो 90 माइनस 4a लिख सकते हैं इसको, सेक 4a को, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है ना, तो वही किए, सेक यहाँ थीटा का मान 4a था तो 4a हो गया, तो कॉसेक 90 माइनस 4a, ये देखिए 4 है, हाँ जो कन्फ्यूजन है, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, तो कॉसेक कट गया। देख रहे हैं पहले कैसे कॉट काटे 10 काटे किया ना, इस तरह कॉसेक कैंसिल हो गया। 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 किए, दोनों का थीटा इक्वल किए, फिर सॉल्व किए, तो a का मैंने क्या हो गया 22 आंसर हो गया। इसको आप सॉल्व करके अपने से कीजिए, आपका यहाँ पे क्या हो गया 22 हो गया, ठीक है आंसर। चलिए अब देखिए ये वाला सवाल देखिएगा, ABC जो है इंटीरियर एंगल है एक ट्रायंगल का, तो हमको क्या है इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी हम जानते हैं कि सम एक ट्रायंगल होता है, उसका तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है, तो a प्लस बी इक्वल टू 180। अब यहाँ पे ये दिया होता है इस टर्म में था, ठीक है, इसलिए हम इस टर्म में इसको ला रहे हैं, तो b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a, और यहाँ पे बाय 2 था तो वही बाय 2 भी करना था, तो हम दोनों साइड क्या किए, यहाँ देखिए दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिए, हाँ सबको 2 से डिवाइड कर दिए, तो b प्लस सी बाई 2 180 माइनस 2 a माइनस 2 इधर हो गया, 180 90 हो गया और a बाई 2 हो गया। अब दोनों साइड था, यहाँ देखिए साइन था, हमको साइन लगाना था, ठीक है, तो साइन दोनों साइड हम साइन ले लिए, हाँ दोनों साइड साइन लिए, इधर साइन लिए इधर साइन लिए, तो साइन b प्लस सी, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या था कॉस थीटा होता है, कॉस हो गया। हम देखिए ये कॉस थीटा होता है, यहाँ तक आपका प्रूफ खत्म हो गया। हम एक जो नया चीज़ करने का सोच रहे थे कि यहाँ पर हम जो साइन दोनों तरफ किए हैं, क्यों ना हम इधर से आरएचएस से एलएचएस जाते हैं तो कॉस करके देख रहे थे, तो वो चीज़ मेरा क्या हुआ कि नहीं हुआ सीधा, तो वो नहीं हुआ, इसलिए उसको हम कैंसिल किया है ना, इसलिए। तो फर्स्ट मेथड था, तो इसी से प्रूफ होगा आपको। फिर से आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, इस तरह से मेरा बना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल आइए, साइन 67 प्लस कॉस, साइन 67 डिग्री दिया होता अब प्लस कॉस 75 डिग्री दिया होता इन टर्म्स, तो इसको क्या प्रूव करना था कि ऐसा इसको प्रूव करना था कि 0 और 45 डिग्री के बीच में वो, इस तरह से हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो देखिए साइन 67 डिग्री है, तो साइन 90 माइनस 23 कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया, ये चेंज होकर क्या हो गया कॉस 23 हो गया। अब देखिए कॉस 90 माइनस 15 लिख सकते हैं कॉस 75 को, तो ये मेरा क्या हो गया साइन 15 हो गया, कॉस 75 है, ठीक है।
75 को हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस 15, तो कॉस 90 माइनस 15 लिख दिए। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा हो गया, ये बस प्रूफ हो गया। क्योंकि 0 से 45 के बीच में प्रूफ करना था, तो 23 और 15 क्या होता है, 0 से 45 डिग्री बीच में लाई करता है, तो हैंस फिर हैंस 23 एंड 15 डिग्री लाइज बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, प्रूफ। बस यही बात था आपका। तो ये चैप्टर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। कोई डाउट हो तो हमको कॉल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है मेरा नीचे पे डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।